अब राजा याति का चरित्र में अगर प्रवेश करें तो कन्हैया को जन्म रात के 9 बजे। राजा याति का चरित्र बड़ा विचित्र है। राजा याति जिनके राज्य में, कहना चाहिए राजा याति के राज्य में पाप डरता था। राजा याति के राज में धरती के जेल और ऊपर को नरक खाली हो गए थे। ऐसे थे राजा याति। धरती को जेल माने अपराध खत्म, पाप होता ही नहीं था राजा याति के राज में। और ऊपर के जो नरक हते हुए नरकों में तारे लग गए थे। ऐसा राजा याति। राजा याति दैत्य देवगुरु बृहस्पति के पुत्र कच्छ की श्राप से देवयानी को श्राप दे दिया था। देवयानी ने माने बृहस्पति पुत्र ने 1000 वर्ष दैत्य गुरु शुक्राचार्य की सेवा करके मृत संजीवनी मंत्र सीखा था। देवयानी ने कहा तुम हमसे विवाह करो कच्छ से। कच्छ ने कहा तुम गुरु पुत्री हो, गुरु पुत्री बहन के बराबर होती है और हम तुम्हें बहन नहीं बना, तुम्हें पत्नी नहीं बना सकते। उसने कहा तुमने मेरे प्रस्ताव को ठुकराया है, जो मेरे पिता ने तुम्हें विद्या दी है वह तुम भूल जाओगे। तो कच्छ ने भी श्राप दिया, हे देवयानी हम तुम्हें श्राप देते हैं, तुम ब्राह्मण कुल में तुम्हारा जन्म हुआ है परंतु ब्राह्मण पुत्र से तुम्हारा विवाह नहीं होगा। तुम ब्राह्मण वर्ण करने के लिए तरसोगी। इस कारण से एक बार शर्मिष्ठा देवयानी में कपड़ों पे से लड़ाई भई। शर्मिष्ठा ने धक्का दो, देवयानी कुआ में गई। इतने में राजा याति रथ से चले आ रहे थे। राजा याति ने एक अबला की आवाज सुनी और जैसे देवयानी को निकाला है, राजा याति के तेज यौवन को देख करके देवयानी ने कहा तुम मुझसे विवाह करो। राजा याति ने हाथ जोड़ के कहा आप दैत्य गुरु शुक्राचार्य ब्राह्मण पुत्री हो और हम क्षत्रिय हैं, हम कैसे विवाह कर सकते हैं? हम विवाह नहीं कर सकते। अंत में श्राप का भय दिया राजा याति ने। देवयानी और इनकी जो सखी है शर्मिष्ठा, इसने दासत्वता कबूल कर ली। ये दोनों राजा याति के पास आई। देवयानी के यहां यही सम पावन परम प्रिय। देवयानी के 2 पुत्र हुए, एक का नाम यदु, दूसरे का नाम कुसरु। एक दिन शर्मिष्ठा, देवयानी को मालूम नहीं था कि मेरा पति मुझसे छल कर रहा है। स्त्री सब कुछ स्वीकार कर सकती है परंतु अपने पति का बंटवारा स्वीकार नहीं कर सकती। वो मर सकती है, मिट सकती है, राजद्वार घर पार त्याग सकती है परंतु वो अपने पति को बटता हुआ नहीं देख सकती। ये खबर जैसे देवयानी को लगी, देवयानी ने उसी समय राजा याति का साथ छोड़ा। गुरु शुक्राचार्य से कहा मेरे साथ राजा याति ने छल किया, दैत्य गुरु ने श्राप दिया, राजा याति तेरी जवानी खत्म हो जा, तू वृद्ध हो जा। ये श्राप लगते ही राजा याति आए, प्रार्थना की हे गुरुदेव। देवयानी की सखी शर्मिष्ठा जवान थी,
और उसके कर्तव्य, उसके योग से उसकी धर्म क्रिया को निरंतर करना एक राजा का धर्म है। ये तुम्हारी पुत्री को सोचना था, उसे दासी नहीं बनाना था। अपराध तुम्हारी पुत्री ने किया, दंड तुमने मुझे दिया। तब दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने कहा, जो तुम्हारे 5 बेटा हैं, 5 बेटा में तुम्हें कोई बेटा जवानी दे दे, तुम जो के तो चैतन्य हो सकते। ऐसे चलते चलते यदु, तुसरवु, दुहिया, अनु इनने मना कर दिया। बिलो कनिहारे नाथ बिरती गति अति पावनी जासु बिलो। नंद बाबा ऐसे चलते चलते यदुवंश का साविस्तार वर्णन होता है। और जैसे यदुवंश का साविस्तार वर्णन, उन्हीं के वंश में वसुदेव महाराज जी के 8 विवाह हो चुके। रोहिणी, पौरवी, रोहिणी, भद्रा, मदिरा, रोचनायला, भूतदेवी यथात्मा आसन्या पातनांदवे। अंत में कंस ने अत्याचार किया, अपने बाप को जेल में डाल दो। देवकी के साथ कंस का बहन, कंस अपनी बहन का विवाह देवकी के साथ करता है। और जब देवकी की विदाई आई, बहन भाई रोते हैं आकाशवाणी, हे कंस, जिसे तू मारना चाहता है, जिसे तू पाल रहा है, उसी का बेटा तेरा मारणहार होगा। जिसे तू लालन कर रहा है, पालन कर रहा है। उसी समय कंस को क्रोध आया। कंस ने कहा, ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। जैसे मारने को आतुर हुआ, ऐसे देवकी के जेल के अंदर देवकी वसुदेव को रखा। कीर्तिमान, सुसेन, भद्रसेन, ऋतुज, संदर्भ, भद्र और 7वां गर्भ खंडित होकर रोहिणी के गर्भ में समावेश होता है। 8वें नंबर भगवान स्वयं देवकी के गर्भ में आकर के आसीन होते हैं। समय बीतता गया कि भादो कृष्णा षष्टमी दिन पावन सोमवार, सांझ समय पावन परम रोहिणी के भय अवतार। बोलिए बलभद्र भगवान की। छठ गई, 7 गई, अब 8 की बात। वो दिन के उंगत से जल गिर रो, गिरत मूसलाधार। और रात्रि के 12 बज रहे हैं। भगवान कारागृह में कि बंदी जन सब सो गए और खट खट खुले किवाड़। तारे सबरे टूट गए जब तारन हारे आ गए। और ऐसे भगवान कारागृह में प्रकट होते हैं, संसार के बंधनों से मुक्त करते वसुदेव महाराज। ऐसे सप्ताह श्रीमद् भागवत महापुराण में पंडित श्री देवी प्रसाद तिवारी जी
के निज निवास घर में आज बोलो ये बोलो कि भादों की अंधेरी में भादों की अंधेरी में जन्म हो गया जेल में देवकी के ललन हो गया। भादों की अंधेरी में भादों की अंधेरी में जन्म हो गया जेल में देवकी के ललन हो गया। इको डाल लो इको। बोले अरे कैसे खुल गए जेल के तारे, अरे कैसे टूटे बंद किवारे हो। कैसे खुल गए जेल के तारे, कैसे टूटे बंद किवारे हो। जेल में देवकी के ललन हो गया। नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की। कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की जय हो गोपाल के। जय कन्हैया लाल की जय हो गोपाल के। आनंद भय जय कन्हैया लाल के। नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल को। बाल को खोल टुकड़ा पूरन खालाप से। बाल को खोल टुकड़ा पूरन खालाप से। नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल को।
दिन पेड़ा दीनी और दीनी लापसी लड्डू दीनी लड्डू दीनी पेड़ा दीनी और दीनी लापसे बाल को खोल लड्डू पेड़ा पूरन खा लापसे बाल को खोल लड्डू पेड़ा नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की तिवारी घर तिवारी घर तिवारी घर आनंद भय जय कन्हैया लाल के हाथी दीने घोड़ा दीनी और दीनी पाल के हाथी दीने घोड़ा दीनी और दीनी पाल के हर पाल को खो हाथी घोड़ा पूरन खो पाल के नंद के आनंद है जय कन्हैया लाल को नंद के आनंद भाई जय कन्हैया लाल को जय हो जय हो वृंदावन बिहारी लाल की। ऐसे नंद बाबा जी के घर में भगवान पहुंचे। यशोदा रानी के यहाँ परमात्मा का जन्म उत्सव मनाया जा रहा है। योग माया कंस के पास आई है। दया नयाई कंस खा घड़ा पाप को फूटो पथरा पे पट कन लगो सो गई हाथ से छूट। बोल भागवत भगवान की सनातन धर्म की अपने अपने बहुदत्ता की जय जय श्री राधे। कल की कथा में भगवान के बाल रूप के दर्शन करेंगे। कैसे परमात्मा अपनी नित नौ अनन्य बाल लीलाएं करेंगे। उन बाल लीलाओं को कथा के माध्यम से आप लोगों के बीच तक प्रस्तुत करेंगे परमात्मा के बाल रूप के दर्शन। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। चलो भगत के रूप में भगवान की आरती ले। जजमान का कथन है कि भगत के रूप में आप आरती गाएं। हाँ लगाओ भगत से लगाओ। आरती
सदा भवानी दाहिनी सदा भवानी दाहिनी और सन्मुख रहे गणेश और तीन देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश ब्रह्मा विष्णु महेश करे भगत हो आरती श्यामा तोई हिरिया करे भगत श्यामा दोई वीरिया श्यामा दोई वीरिया हेलो दोई वीरिया श्यामा दोई वीरिया करे भगत हो आरती श्यामा दोई वीरिया जय हो थोड़ी ढोल की ओर की सब मार्क्स से जय हो सोन के लोटा गंगा जल पानी माई कोई गिरिया सोन के लोटा गंगा सोन के लोटा गंगा जल पानी माई कोई गिरिया सोन के लोटा गंगा आया तरफ लेल चले शिशिया तर फुलेल चले शिशिया श्यामा कोई वीरिया करे भगत हो आरती श्यामा कोई वीरिया जय जतन बन से मंगवाई समदोई भिरिया काहे जतन बन से मंगवाई काहे जतन बन से मंगवाई समदोई भिरिया काहे जतन हार बनाए चुन चुन कलिया हार बनाए चुन चुन कलिया श्यामा कोई वीरिया करे भगत श्यामा आरती श्यामा कोई वीरिया करे जय हो जय हो सुता
भगत शांत हो जाओ, आरती बंद कर दे। करे भगत हो आरती श्याम कोई भिरिया, लाल वरण श्रृंगार करे श्यामा दोई भिरिया, देवा खीर चढ़े पुड़िया श्यामा दोई भिरिया, करे भगत हो आरती श्यामा दोई भिरिया, पांच भगत मिल बस तोर गाय श्यामा दोई भिरिया, पांच भगत मिल बस तोर गाय माई दोई भिरिया, पाटधिपति की भई भिरिया, पाटधिपति भई भिरिया श्याम कोई भिरिया, करो भगत हो आरती श्याम कोई भिरिया, करे भगत हो। बोलिए जगदम्बे माई की। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। गिर के घूम जाओ यजमान, खड़े हो जाओ। अच्छो बना देता ना, नो सो काला एक दो देखो हमने पहले कहा था भगत मत गवाओ, आएंगे, मना किया था, अब नहीं गाएंगे तुम्हारे गाने से, ठीक ठीक। ओम यानी कहानी जब आप गिर के घूम जाओ। झूलना हो झूलना हो झूलना, बंद करो अब थोड़ी बंद है। बोलो सनातन धर्म की जय जय श्री राधे, अपने अपने बहुदत्ता की पुष्पांजलि बोले। तो बंदे हरि ओम जगनेन जगमयन्तदेवानि धर्माणि प्रथमान्याचन्नाथेनाकं महिमानः शतन्द्रियद्रपूर्वेशाद्या शान्तिदेवा। हरि ओम राजाधिराजाय प्रजायशायिने नमो वयं वै सर्वणाय कुर्महे क्षमे कामानि कामकामाय मयं कामेश्वरो वै सर्वणो ददातु कुबेराय वै सर्वणाय महाराजाय नमः। ओम शुद्धि साम्राज्यं भोज्यं सुराज्यं मे राज्यं पारमेष्ठं राज्यं महाराजमाधिपति वयं समन्त पर्याय सर्वभाव सर्वायुधां तद पराधातो प्रदभ्य समुद्र पर्यांतया एकदानित तपश्लोको विगतो मरुत परिवेष्टनो मरुत शव संग्रहे अभिषद सकाम प्रे विश्वे देवाय सभासतु इति। हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात्। हरिः ओम नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात्। हरिः ओम कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि